सो है गाइज, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो गाइज, आज की जो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग है वो मेरा मुंह देख के नहीं, बाज़ार का मुंह देख के आपको करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल हम मार्केट की तरफ गए हैं। थोड़ा सा हम किसी काम से गए थे, तो वहाँ पे हमें टाइम लगना था। तो हमने कहा चलो एक बार हम निहारिका स्पोर्ट्स में जाकर एक टूर ले लेते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या क्या है। वैसे मैं सेकंड टाइम गई हूँ और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गए हैं। तो वैसे तो हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, और वो सिर्फ ध्रुव को आजकल रैकेट खेलने का चस्का चढ़ा है। बता रहा था उसका अब लीनिंग का वही है बता ना, रहा है जो एक चीज़ें वो हमने अपने भविष्य में अपने लिए नहीं उजाला। करी तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। हर डिमांड उनकी पूरी करनी पड़ती है। हमारी तो हमारे माँ बाप ने था, सब कुछ था, लेकिन गिनी चुनी ही डिमांडें पूरी करी हैं। तो और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी डिमांडों को पूरा करें। और मेरा बड़ा वाला है वो, उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है और पुराना वो भूल जाता है, छोड़ देता है। तो चलो हमने कहा इस बार तेरे को रैकेट खेलने का चस्का चढ़ा है तो चल हम तेरे लिए लेके आते हैं। तो ये जो शॉप है ना, निहारिका स्पोर्ट्स करके, तो ये आपको पड़ेगी GMS रोड पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिटेल प्राइस नहीं मिलता है, यहाँ आपको होलसेल मिलता है। और आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जाओ और आप कुछ भी लेके आओ, जैसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी रिटेल वाले होते हैं ना, वो अपना सामान होलसेल में लेके जाते हैं। दुकान वाले होते हैं वो बेचने के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी। स्पोर्ट्स क्या, आपको टॉय वगैरह भी थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है टॉयज़ वगैरह का, वहाँ पे आपको होलसेल में नहीं मिलेगा, आपको रिटेल में मिलता है। वैसे वो वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ये तो हमारी थोड़ी जान पहचान की शॉप थी, देख लो तो यार, हम गए थे और हम जाते रहते हैं। मेरा फर्स्ट टूर था, मेरे हस्बैंड का सेकेंड टूर था। तो हमने कहा चलो जाके एक बार देख लेते हैं कैसे माता क्या रहता है। यहाँ पर आपको हर चीज़, एक छोटी से छोटी, बोलते ना जो बॉल की पिन होती है ना, जिससे छोटे बच्चों भरते हैं और निकालते हैं, वो से लेकर और आपको जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगे और एक रीज़नेबल प्राइस में। कुछ कुछ प्राइस तो सेम है मार्केट, लेकिन कुछ कुछ में MRP बहुत अच्छी है। आपको हर चीज़, एक तो मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे एक और चीज़ लेके, यहाँ पे एक मुझे फोल्डेबल स्टडी टेबल मिला, जो मुझे सबसे यूनिक लगा इस दुकान में। जो हर चीज़ में, हर दुकान में हर चीज़ तो होता है, पर यहाँ पे तो वैसे ये देखो, ये इतना अच्छा था ना, ये मतलब यहाँ पे तो मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। और हमने भी लिया, ज़्यादा सामान नहीं लिया, लेकिन थोड़ा बहुत सामान लिया। और ध्रुव को पसंद नहीं आया था तो इसलिए हमने नहीं लिया उसके लिए। हम कहीं और जाएंगे, वहाँ से लेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स है, काफ़ी लोग जानते होंगे, तो हम वहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट बार बोल दो, यहाँ पे रिटेल पे नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ होलसेल पे ही मिलता है। लेकिन अगर आपको कभी लेना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है निहारिका स्पोर्ट्स एंड टॉयज़। तो अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ और अपने घर जाके अपना लंच वंच करते हैं। देख लो आप, इतनी बारिश होने के बाद भी देहरादून में कितना धूल है, इतना धूल। और तो गाइस देखो, ये छोटा सा वानर। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल लोगों ने अपने घरों में गणेश जी बिठा रखे हैं। तो हम पहाड़ियों में तो अभी उतना नहीं होता है, लेकिन हमारी ही निजी कॉलोनी में गणेश जी बैठे हैं। तो हम आज उनकी ही आरती में जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और आप भी देखना। जल्दी आओ। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेड़ा पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। गणेश आरती शुरू हो रही है। तो हम पहुंच चुके हैं गणेश जी के पंडाल में, जहाँ पे गणेश जी की स्थापना करी थी वहाँ पर। तो अब तो लोग, वैसे हमारे उत्तराखंड में है, वहाँ पर अगर हम भगवान की स्थापना करते हैं तो हम उसको विसर्जन करना, हमारे उत्तराखंड में विरोध है। मतलब उसको नहीं, हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के पारंपरिक रूप से गणपति विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मान्यता है कि भगवान गणेश का निवास स्थान उत्तराखंड है और मूर्तियों का विसर्जन करना उचित नहीं है। विसर्जन की प्रथा महाराष्ट्र से उत्पन्न हुई है और कई लोगों की मान्यता है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में यह प्रकृति के विरुद्ध है।
इसकी वजह उत्सव मनाने के बाद मूर्तियों को घर पर स्थापित किया जाता है, ठीक है, ना कि उनका विसर्जन। अगर आपको विसर्जन करना ही है ना, तो आप दुर्बा नारियल जैसी सामग्री को विसर्जित कर सकते हो, ना कि पूरी एक मूर्ति को। वैसे ये बोला गया है कि जो हमारे गणपति जी हैं वो हमारे पितर है। उत्तराखंड के लोगों के लिए गणपति जी पितर है और पितरों का विसर्जन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब तो लोग एक दूसरे के देखकर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो चलो अपना अपना है, भगवान जिसकी जैसी मान्यता, जैसी चीज़ की सोच वैसा उसका कार्य है। तो हम भी इतनी अपनी उम्र के हिसाब से पहली बार ही किसी ऐसे कार्यक्रम में गए थे और अच्छा लगा जाकर। तो अच्छा लगा क्योंकि अब भगवान जी के दरबार में जाओ तो अच्छा तो सबको ही लगता है, तो मुझे तो वैसे भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम चले गए थे, देखा, लेकिन हम विसर्जन में नहीं जाएंगे। और जो विसर्जन करेगा, जिन्होंने बिठाए हैं, उनको जैसा सही लगे वो वैसा करेंगे। तो हमने भी यहाँ पे जाके भगवान जी के सामने अपने माथा टेका, आरती करी, प्रसाद ग्रहण करा और अपने घर की तरफ को आ गए थे।
सो गाइज़ अब वहाँ से हम आ चुके हैं और जाने से पहले ही मैंने खाना बना दिया था। मैंने बनाया था मटर पनीर और लाल चावल की खीर, क्योंकि निगी जी आ रहे थे, उनको बहुत पसंद है ऐसा खीर वीर खाना, मीठा खाना उनको पसंद है। चलो मैं अब रोटी बनाती हूँ फटाफट और सो जाती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप वॉचिंग अंजू कंडाले नेगी 07।